सन 2024 में कार्तिक मास 17 अक्टूबर से लग रहा है। तो कार्तिक मास का क्या महत्व है और इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सभी मासों में कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है और इसमें स्नान, दान, तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। हर कल्याणकामी पुरुष को चाहिए, स्त्री को चाहिए, कुछ वह कार्तिक के नियमों में 12 महीना भले न कोई व्रत कर सके, स्नान कर सके, पर इस महीने में भगवान के प्रिय मास में यदि उनकी नियमित पूजा आराधना करता है तो सभी पापों से मुक्त हो करके वैकुंठ धाम में चला जाता है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है कि सभी मासों में कार्तिक मास मैं हूँ। गीता। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ अर्थात पीपल मैं हूँ और तुलसी तो मेरा हृदय ही है। आप बढ़िया से बढ़िया भोज्य पदार्थ भगवान को भोग लगा दें, कितना भी महंगा खीर पूड़ी हलवा 56 भोग लगा दें, पर उसमें अगर तुलसी का पत्ता नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। इस व्रत में नियम क्या है? सर्वप्रथम सुबह सूर्योदय से पहले भोर में उठ जाना चाहिए और ऐसा नियम है कि स्नान करना चाहिए और विशेषकर स्नान खुले में, नदियों में, तालाब में अर्थात खुले स्थान में करना चाहिए। और जहाँ पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, नर्मदा बहती हों उनमें स्नान के तो पुण्य का कहना ही क्या है। सुबह शाम तुलसी की पूजा करना चाहिए और तुलसी की पूजा करके दीपदान करना चाहिए और मास भर भूमि शयन करना चाहिए। भूमि शयन से, क्योंकि भूमि जो है भगवान की एक पत्नी भूमि भी है। भगवान के 2 पत्नियां हैं, एक श्री देवी, एक भूदेवी। तो जब आप जमीन पर सोते हैं तो भगवान की पत्नी भूदेवी की शरण में आप सोते हैं, जिसका विशेष आपको पुण्य अर्जित होता है, लाभ अर्जित होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमें पृथ्वी तत्व मिलता है। आज के नए ज़माने में लोगों का बाहर तो क्या, घर में भी चप्पल नहीं उतरता, यहाँ तक कि रसोई में भी चप्पल पहन के जाते हैं। और कहिए तो बोलेंगे नहीं नहीं ये प्लास्टिक है, चमड़ा नहीं है। पर आप प्लास्टिक पहनो चाहे चमड़े का पहनो, वो तो है पादुका ही। कम से कम जीवन दिन भर में 24 घंटे में घंटे 2 घंटे तो जमीन का स्पर्श होना ही चाहिए, क्योंकि मानव शरीर ही बना है पंचतत्वों से, जिसमें क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित्य अधम शरीरा। तो ये पृथ्वी तत्व हमें है और वो नहीं मिलेगा तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अत्यंत आवश्यक है कि हो सके तो नंगे पांव चले, स्नान करें और खुले में स्नान करें। पवित्र नदियों में का अगर सुयोग हो तो उसमें स्नान करें
कार्तिक मास में तुलसी पूजन और व्रत नियम दान जितना भी हो सके करें। ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम व्रत तो करें, स्नान करें और श्रद्धापूर्वक भगवान दामोदर जी का, गोविंद का शरण ग्रहण करें। गलत चिंतन न करें, क्रोध न करें, क्लेश न करें। प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त होगी, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा, परिवार समृद्ध होगा। ये 100% गारंटी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।